चाचा ने चौबारे में गंजा सेंटर बना रखा था। पाकिस्तान के सारे गंजे गंजा सेंटर से बाल लगवाते। काम बढ़ जाता तो चाची भी जाकर गंजे सर वालों के बाल लगाती। मगर एक रात चचा घर न था। रात के 12 बजे एक शख्स बाल लगवाने आ गया। चाची उसको कमरे में ले गई। छुप कर देखा तो होश उड़ गए। एक दिन मेरा चाचा पूरा दिन घर न आया। उस रात दरवाजा बजने पर चची दरवाजे की तरफ लपकी और किसी अनजान बंदे को अपने साथ लिए कमरे में चली गई। मैं जो किसी काम से चाची के पास जा रही थी, एक अजनबी के साथ चची को कमरे में जाता देखकर हैरान हुई और कुछ देर सोच विचार के बाद मुतजस्सिस होती उसके कमरे की तरफ चल दी जहाँ चची और वो अजनबी शख्स गया था। मैं कमरे के करीब पहुंची तो मुझे कमरे के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैंने कमरे की खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो जो मंजर निगाह के सामने आया उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं एक यतीम लड़की थी। अब्बा के इंतकाल कर जाने के बाद मुझे चचा चची ने अपने पास रख लिया। मेरी माँ तो उस दिन ही दुनिया से जा चुकी थी जिस दिन मैंने इस दुनिया में आंख खोली थी। मेरी माँ मेरी तरह अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे नाना नानी तो बहुत अरसा पहले ही दुनिया से जा चुके थे। पीछे मेरे ननिहाल में कोई नहीं था जो अब्बा के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी उठा सकता, जबकि ददियाल में मेरे चचा थे। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी मेरे चचा ने ले ली और मैं उनके घर रहने लगी। मेरे चचा का एक बेटा था और एक ही बेटी थी। बेटी को चचा साल पहले ही ब्याह चुके थे, जो दूसरे शहर अपने ससुराल में रहती थी, और चचा का बेटा डॉक्टर बनने के लिए दूसरे मुल्क गया हुआ था। चचा का ज्यादातर वक्त अस्पताल में गुजरता था, पर फिर चचा ने अस्पताल जाना छोड़ दिया और घर में ही अपना एक गंजा सेंटर खोल लिया। चचा गंजेपन का इलाज करते थे। गंजेपन के इलाज करवाने चचा के पास दूर दूर से लोग आते थे और यूं चचा ने अपनी मेहनत से अपने बेटे को अच्छी तालीम देकर बड़ा डॉक्टर बनने के लिए दूसरे मुल्क भेज दिया। मेरी चची भी एक पढ़ी लिखी औरत थी। वो चचा के साथ उनके सेंटर में ही काम करने लगी और मैं कॉलेज से घर आकर किचन संभालती थी। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई तो घर के बाहर पुलिस की गाड़ी देखकर मैं हैरान और परेशान हो गई। घर के अंदर दाखिल होने लगी तो मैंने देखा कि पुलिस चचा के हाथों में हथकड़ी बांधे अपनी हिरासत में लिए उन्हें लेकर जा रही है। क्यों लेकर जा रहे हो मेरे शौहर को? चची चीखते हुए रोते हुए पुलिस एहलकारों से पूछ रही थी। एफआईआर दर्ज करवाई गई है आपके शौहर के खिलाफ, पुलिस एहलकार में से एक बोला और फिर चचा को लेकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया और मैं हक्का बक्का ये सब देख रही थी। चची को पुलिस क्यों लेकर गई? चचा ने ऐसा क्या किया था? चचा के खिलाफ कार्रवाई किसने की? तरह तरह के सवाल मेरे जहन में गर्दिश करने लगे, जिनका जवाब फिल वक्त किसी के पास नहीं था। चची चचा को जाता देख रोती सदमे से अचानक बेहोश हो गई। चची के बेहोश होने पर आस पास के शोर से मैं माउफ होते दिमाग के साथ कदम उठाती आगे बढ़ी और हमसाई वाली खाला के साथ बमुश्किल चची को उठाती संभल कर घर के अंदर लेकर गई और बेड पर लिटाया। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था कि मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। पहले सोचा चचाजाद भाई को फोन करके यहाँ के हालात से उसे आगाह करूं। फिर ख्याल आया वो दूसरे मुल्क बैठा परेशान होने के अलावा क्या कर सकता है। दूसरी तरफ हम कमजोर सी अकेली औरतें भी क्या कर सकती थी। बेबस सी होती मैं रोने लगी तो हमसाई वाली खाला ने मुझे तसल्लियां दी, मेरी हिम्मत बढ़ाई और हिम्मत और हौसले से काम लेने को कहा। फिर सबसे पहले मैंने हमसाई वाली खाला के साथ चची को होश में लाने की कोशिश की। चची ने होश में आते सारी फिर रोना धोना शुरू कर दिया, जिस पर उनकी हिम्मत और हौसला देते मैंने अपने सीने से लगाया और खुद भी बिना आवाज के रोने लगी। कुछ लम्हे बाद चची अपनी आस्तीनों से आंसू साफ पोंछती, चप्पल पहनती अपने ऊपर वाली चादर ओढ़ने लगी जो वो बाहर जाते हुए लेती थी। मैं चची से पूछना चाहती थी कि वो कहाँ जाने लगी हैं और क्या करने वाली है, लेकिन वो जल्दी में कमरे से बाहर निकल गई। मैं उनके साथ साथ जाने के लिए जल्दी जल्दी अपनी चादर उठाती बाहर निकली तो वो जा चुकी थी। पीछे मैं माथे पर बल डाले परेशान होती उनकी खैरियत की दुआ करती, उनके वापस आने का इंतजार करने लगी। आध पौने घंटे बाद वो वापस आई तो मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ गई थी, तो वो मेरे सवाल को नजरअंदाज कर गई। मैं उनके परेशान चेहरे को देखती रही। चचा की जमानत के लिए पैसों की जरूरत थी जो इस वक्त मौजूद नहीं थे। चचा के सेंटर से जो कमाई होती थी उससे घर का निजाम चलता और चचा बाहर बेटे को भी लाजमी भिजवाते, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा अपने मेडिकल की पढ़ाई मुकम्मल करके एक अच्छा डॉक्टर बन जाए। घर में कोई जमा पूंजी ऐसी नहीं थी जिससे चचा की जमानत करवाई जाती। वक्त का काम है चलना। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। चची ने चचा के सेंटर में चचा की तरह ज्यादा काम करना शुरू कर दिया।
चची अपने बेटे को भी इत्तला कर चुकी थी और वो आना चाहता था, लेकिन चची ने उसे अपनी कसम देकर मना कर दिया, क्योंकि उसके मेडिकल के इम्तिहानात थे और चची नहीं चाहती थी कि वो इम्तिहानात छोड़कर पाकिस्तान आ जाए और बेटे को डॉक्टर बनाने का ख्वाब अधूरा रह जाए। और यूं उनकी और चचा की सारी उम्र की कमाई जो उन्होंने बेटे पर लगाई वो ज़ाया हो जाए। बहरहाल, जिस तरह चचा ने अपने सेंटर में काम करते थे, चची भी वैसे ही करने लगी। लोग चची के पास भी गंजेपन का इलाज करवाने के लिए आते थे, लेकिन एक शाम जब चची सेंटर से घर में आई तो उनके चेहरे पर थकन वाज़ेह थी। वो मुझे चाय का कहती कमरे में चली गई। जब मैं उन्हें चाय देने के लिए कमरे में आई तो वो सिंगार मेज पर खड़ी तैयार हो रही थी। मैंने चाय रखते हुए चची से खाने का पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मैंने चची की तैयारी देखते उनसे पूछा कि क्या आप कहीं जा रही हैं, तो उन्होंने नहीं में जवाब दिया और मुझे खाना खाकर जल्दी सोने को कहा। मैं हैरान थी कि चची जानती थी कि मैंने जल्दी खाना खाती हूँ और ना ही वक्त पर सोती हूँ, और तो और वो मुझे जल्दी सोने को कहती भी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं रात को बैठकर कॉलेज का काम करती हूँ। लेकिन आज चची ने मुझे जल्दी सोने को कहा तो मैं हैरान थी कि चची ने ऐसा क्यों कहा। क्यों, इसका जवाब अभी मेरे पास मौजूद नहीं था। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह पहले सवालों का जवाब नहीं था। जिंदगी में आने वाले कुछ मसाइल और हालात पहेलियों की मानद होते हैं, जो वक्त के साथ साथ सुलझते हैं, लेकिन तब तक इंसान को उलझाए रखते हैं। चच्ची और मेरी जिंदगी भी उलझती ही जा रही थी। उस रात मैं भी अपने कमरे में चली गई। अपनी सोचों से उलझती मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि दरवाजे पर बेल बजने की आवाज सुनाई दी। मैंने वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त कौन आया हो सकता है, मैं हैरान होती। उठने लगी। मेरे दरवाजे तक जाने से पहले ही चच्ची दरवाजा खोलने चली गई और एक अजनबी को लेकर कमरे में चली गई। मैं दूर खड़ी ये सब देख रही थी। शायद चच्ची की नजर मुझ पर नहीं पड़ी होगी, इसलिए वो आराम से कमरे में उस अजनबी के साथ चली गई। मैं हैरान और परेशान होती सोच विचार करने लगी कि घर में दाखिल होने वाला बंदा कौन है और चच्ची के साथ उसका क्या काम। और भी बहुत से सवालात थे जो मेरे दिमाग में उलझ रहे थे। मैं मुतजस्सिस सी कैफियत में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती कमरे के करीब आई तो मुझे चच्ची के सिसकने की आवाज सुनाई दी। मैंने कमरे की अधखुली खिड़की से झांक कर देखा तो चच्ची का हाथ उस अजनबी ने जोर से पकड़ा हुआ था और वो चच्ची के हाथ से फ्रूट काटने वाली छुरी को पकड़ता छुरी को फ्रूट बास्केट में रख गया जो मेज पर पड़ी थी। दूसरी तरफ चच्ची अपना हाथ जबरदस्ती छुड़वाने की कोशिश करने लगी तो उसने हाथ छोड़ दिया। इतने में उस बंदे की तेज निगाह मुझ पर पड़ गई तो मेरी सांसें डर और खौफ की वजह से खुश्क होने लगी। मेरे वजूद पर कपकपी तारी होने लगी। डर के बावजूद मैं लड़खड़ाते कदम उठाते अपने कमरे की तरफ भागी और कमरे में जाते ही दरवाजे की कुंडी चढ़ाते दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। मुझे लगा शायद वो शख्स मेरी तरफ आएगा। मैं बहुत बुरा डरी सहमी रोने लगी। कुछ देर बाद मुझे मेरे दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज आई। कोई था जो मेरा दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन शुक्र कि मैंने कुंडी लगाई हुई थी। मैं बहुत बुरा डरती दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि या अल्लाह रहम। थोड़ी देर में मेरा दरवाजा जोर से कोई बजाने लगा। दरवाजे पर बजने वाली आवाज तेज दस्तक पर मुझे गुमान हुआ कि कहीं मेरा दरवाजा न तोड़ दिया जाए। इस सोच के आते ही डर के मारे मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार मामूल से भी तेज हो गई। कोई अंदर है? इतने में मुझे हमसाई वाली खाला की आवाज सुनाई दी और उनकी आवाज सुनते ही मैंने झट से दरवाजे की कुंडी खोली और उनको सामने देखकर गले लगती धाड़े मार मार कर रोने लगी। रोते रोते मुझे चच्ची का ख्याल आया और मैंने खाला से चच्ची की बाबत पूछा तो वो सख्ते में आ गई। चच्ची को भी पुलिस लेकर गई थी। चर्चा के बाद चच्ची को पुलिस का ले जाना समझ से बाहर था और वो बंदा जो आया था वो कहाँ गायब है। मैंने हमसाई वाली खाला को थोड़ी देर पहले वक़्फ़ पज़ीर होने वाली बातें बताई तो वो भी हैरान और परेशान सी हो गई और उनके कहने पर मैंने अपने चचाजाद भाई को फ़ोन मिलाते यहाँ पर दरपेश आने वाले एक एक मसाइल से आगाह कर दिया और वो मुझे हौसला हिम्मत देता जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़कर आने की कोशिश का कहता फ़ोन बंद कर गया। बदकिस्मती से उसे 2 दिन के बाद की फ्लाइट मिली। उन 2 दिनों में मेरे साथ हमसाई वाली बेवा खाला ही रही। खाला का एक ही बेटा था जो अपना कारोबार करता था, जिसकी शादी उसकी खाला साथ बहन से ही हुई थी। घर में बहू की मौजूदगी की वजह से खाला को घर की ज्यादा टेंशन नहीं थी, इसीलिए वो मेरे साथ रहने को तैयार हो गई। 2 दिन बाद चचाजाद भाई के आते ही वो और मैं पुलिस स्टेशन पहुंचे। फिर जब चच्ची को लेकर जाने का मकसद पूछा गया तो पता चला कि सेंटर सील होने के बावजूद वो गंजेपन का इलाज कर रही थी और ये सब मालूम रात की 12 बजे आने वाले उस शख्स के जरिए से हुआ जो पुलिस एहलकारों में से ही एक था।
جو रूप बदल कर इस खबर के सच्चे होने के सबूत के तौर पर आया था। चचाजाद भाई तो बहुत परेशान हो गया और किसी दोस्त को फोन करके अपनी परेशानी का जिक्र किया, तो उसने इस केस से मुतालिक किसी वकील से राब्ता करने को कहा। चचाजाद भाई ने पुलिस से ले देकर चची की जमानत तो करवा ली, लेकिन चचा की जमानत के लिए वकील की जरूरत दरपेश थी, क्योंकि पुलिस ने चचा को डॉक्टर की डिग्री लाने को कहा था और चचा के पास कोई डिग्री मौजूद नहीं थी। दरअसल चचा एक हजाम थे, लेकिन चचा का एक बचपन का दोस्त था जो डॉक्टर बन गया। उसके साथ चचा का उठना बैठना ज्यादा था और चचा उसके पास सारा दिन अस्पताल में गुजारता था और अपना हजाम का काम शाम के वक्त करता। दोस्त के साथ रहकर चचा ने देखा देखी उससे बहुत कुछ सीख लिया और यूं चचा ने दोस्त के यहाँ जाना छोड़ दिया और अपनी हजाम की दुकान को गंजा सेंटर में बदल दिया। शुरू शुरू में लोग कम आते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चचा के सेंटर में रश लगने लगा और चचा के साथ चच्ची ने भी देखा देखी सीख कर गंजे सर पर बाल लगाने लगी। यूं चचा को चच्ची हेल्पर के तौर पर मिल गई। फिर रोज बरोज कमाई होने लगी, लेकिन एक दिन चचा के पास जो शख्स गंजे सर का इलाज करवाने आया, उसको उस इलाज पर लगने वाले इंजेक्शन से इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उसका कोई दिमागी मसला बन गया। तो उसके घर वालों ने चचा पर केस कर दिया। चचाजाद ने बात की, इसमें चचा का क्या कसूर था? चचा पहले भी काफी लोगों का इलाज कर चुका था। लोग चचा के सेंटर दूर दूर से बड़ी तादाद में आते थे, जिसकी वजह से शायद ये भी थी कि चचा कम पैसों में गंजे के बाल लगा दिया करते थे। पुलिस वालों ने चचा को डिग्री लाने को जब कहा, उसकी सूरत में जमानत मिलना थोड़ी आसान थी, जबकि चचा ने तो इससे मुतालिक कोई पढ़ाई तक नहीं की थी, जिसकी वजह से चचा का केस सख्त हो गया और चचा की जमानत होना मुश्किल हो गई। बहरहाल चचाजाद भाई ने वकील से राब्ता किया और उसको केस को चलाने को कहा, लेकिन डिग्री मौजूद न होने की सूरत में पहले ही समात में चचा को जेल हो गई। जबकि मेरे चचाजाद भाई ने चचा की जमानत करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चचा की जमानत न हो सकी और उन्हें जेल हो गई। मेरी चचाजाद बहन को भी जब मालूम हुआ तो वो बहुत रोती तड़पती आई, लेकिन इस मामले में सब बेबस थे। चचा ने अपने बेटे से मिलकर मेरी जिम्मेदारी उसे सौंप दी। जिंदगी चलती रही, वक्त गुजरता रहा, लेकिन चची चचा की जुदाई में बीमार रहने लगी और फिर मेरे चचाजाद भाई, जो मेरा शौहर था, उसने घर बेच दिया और हमें अपने ही दूसरे मुल्क में ले गया, जहां वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब करता था। कुछ अरसे के बाद उसको डॉक्टर की डिग्री मिली, तो वो डिग्री हाथों में लिए रो पड़ा। जिसका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने, वो ख्वाब तो पूरा हो चुका था, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर के वक्त वो ख्वाब देखने वाला उसका बाप इस दुनिया में ही मौजूद नहीं था। चचा के जेल होने के कुछ दिनों बाद ही उनके दुनिया से कूच करने की खबर आ पहुंची थी और ये सदमा सबने बमुश्किल सह लिया था। फिर पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्क आने पर जिंदगी कुछ सहल हो गई। यहाँ आकर मेरा एक बेटा हुआ जिसने हमारी जिंदगी की रौनक लौटा दी। चची अपने पोते के साथ लगी रहती थी और मैं घर संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी। जिंदगी के तल्ख अय्याम मुझे एक डरी सहमी लड़की से बहुत मजबूत औरत बना गए थे।